हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लेंस को। तो लेंस को पढ़ाने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो लेंस टॉपिक है ये डिपेंड करता है मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि देखिए जो कॉनकेव लेंस और जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये एक तरीके से अपोजिट होते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के। तो मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले वाला मिरर सेशन सभी ने देखा होगा। अगर किसी ने मिरर सेशन को नहीं देखा है तो उसे देखेगा, क्योंकि आज का सेशन समझ में नहीं आएगा अगर किसी ने मिरर वाला सेशन नहीं देखा है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, तो जिसने नहीं देखा है तो उस मिरर वाले सेशन को देखेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लेंस को। स्टार्ट करने से पहले मैं मिरर का फॉर्मूला कल नहीं बताया था, प्रीवियस जो मैंने सेशन लिया है मिरर वाला। तो पहले हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर का फॉर्मूला देखते हैं। पहले मिरर का फॉर्मूला देखिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए ये f क्या है? f होती है फोकल लेंथ। क्या होता है? f फोकल लेंथ होती है। यहां पर देखिए ये 1/v, v क्या होता है? ये इमेजेस डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, यानी दर्पण से क्या है ये यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम डिनोट करते हैं v को। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट u किसका डिनोशन होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी डिनोट करते हैं u से, और दर्पण से इमेज प्रतिबिंब की दूरी को डिनोट करते हैं v से, और फोकल दूरी को डिनोट करते हैं f से। इन्हीं तीन के ऊपर डिपेंड करता है ये मिरर का फॉर्मूला। तो इधर देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए इनमें एक स्पेशल खास बात है v में और u में समझने वाली है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से जो ये वस्तु की दूरी है ये क्या है? u से डिनोट हो रही है ना। तो देखिए ये जो u होता है ना, u की वैल्यू हमेशा रखते हैं निगेटिव में। किस में रखते हैं? u की वैल्यू रखते हैं निगेटिव में रखते हैं। क्योंकि देखिए अगर दर्पण के सामने वस्तु, देखिए लेंस जो मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही मिरर के सामने रखी हुई होती है वस्तु, ठीक है ना। तो मिरर के सामने अगर वस्तु रखी हुई है और मिरर के सामने ही अगर इमेज बन रही है तो वे होंगी निगेटिव। किसमें होगी? निगेटिव। और वस्तु हमेशा मिरर के सामने ही रखी हुई होती है, तो इसलिए u की वैल्यू हमेशा लेते हैं निगेटिव में लेते हैं। इधर देखिए इमेज, अब हम बात करते हैं इमेज यानी प्रतिबिंब की बात करते हैं। किसके प्रतिबिंब की? वस्तु के प्रतिबिंब की बात करते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब डिपेंड करता है मिरर के ऊपर। अब देखिए अगर मिरर के सामने इमेज बन रही है तब v की वैल्यू होती है निगेटिव। मिरर के सामने वस्तु की इमेज बनेगी तो निगेटिव वैल्यू v की होगी। और अगर मिरर के पीछे इमेज बनती है, वस्तु की इमेज मिरर के पीछे बनती है, तब v की वैल्यू होगी पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये डिपेंड करती है, मिरर के सामने अगर इमेज है तो होगी निगेटिव, मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव। और ये जो फोकल दूरी है, फोकल दूरी देखिए फोकल दूरी तो होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसके बीच में भी डिफरेंस होता है। हम यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं फोकल का, और किसका देखते हैं? वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस कर्वेचर का। इसको यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कैसे। देखिए जो फोकल लेंथ होती है ना, जो फोकल लेंथ होती है ये आधी होती है, फोकल लेंथ आधी होती है रेडियस की। r क्या है? रेडियस कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए अगर फोकल पूछी जा रही है, फोकल अगर क्वेश्चन में रेडियस दी हुई है यानी रेडियस कर्वेचर यानी वक्रता दी हुई है, तो हम उसको निकाल सकते हैं f इक्वल टू r/2 करके। अगर एग्जाम में फोकल लेंथ दी हुई है और रेडियस को हमें निकालना है, तब हम क्या करेंगे? तब रेडियस के आगे हम हमें क्या करना है? फोकल दी हुई है तब हम रेडियस को भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं।
तो ये होता है मिरर का फॉर्मूला। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता, क्षमता को शक्ति भी बोलते हैं। देखिए एग्जाम में कई बार आवर्धन की जगह आवर्धक भी लिखा हुआ आ सकता है। आवर्धन की प्लेस पर क्या आएगा, आवर्धक। तो यहाँ पर अभी हमें क्या बताना है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, इस लेंस का हमें नेचर बताना है और हमें क्या बताना है, मैग्निफिकेशन बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी देखिए वस्तु अवतल दर्पण के क्वेश्चन लिया गया है किससे, अवतल दर्पण से, यानी कॉनकेव मिरर से क्वेश्चन पूछा गया है। कॉनकेव मिरर के सामने जो वस्तु है वो कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है, कितनी दूरी पर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर की बात हो रही है वस्तु की। वस्तु को हम लेते हैं निगेटिव में, और वस्तु देखिए कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वस्तु हमेशा लेते हैं निगेटिव में। तो देखिए यहाँ पर, तो वस्तु को हम लेंगे निगेटिव में लेंगे क्योंकि होती है मिरर के सामने। तो यहाँ पर क्या है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो U को हम क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर। और कैसे लिखेंगे, निगेटिव में। तो 10 को हमने क्या बना दिया, -10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं V, हमें इमेज तो बतानी है, V को हमें निकालना है, यानी इमेज हमें निकालनी है इसकी। अब दी हुई है क्वेश्चन में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, हम इसी से हमें क्या निकालनी है, अब फोकल को निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए फोकल के इक्वल होता है 1/v + 1/u। तो अभी हमें यहाँ पर निकालनी है फोकल। फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, F = R/2। तो यहाँ पर इसे निकालना है, तो देखिए रेडियस दी हुई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो 15/2, ये हमारा यहाँ पर आया 15/2। अब देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, 15/2। देखिए ये जो फोकल लेंथ होती है ये जो फोकल लेंथ होती है ये भी डिपेंड करती है। देखिए अगर फोकल वस्तु बन रही है, यानी किस पे बात करेगी, इमेज पर बात करेगी। अगर देखिए इमेज वस्तु के सामने बन रही है, किसके सामने, मिरर के सामने अगर इमेजेस बन रही है, तो ये देखिए फोकल लेंथ ये भी डिपेंड करेगी। अगर इमेज बन रही है मिरर के सामने तो ये भी निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, बस मिरर के सामने बन रही है, तो फोकल लेंथ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, निगेटिव हो जाएगी। तो अभी देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पर रखते हैं, फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। तो हमें निकालना है, इमेज को निकालना है, तो देखिए 1/f, u को इधर ले जाएंगे तो -1/u, तो u क्या आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू रखेंगे, फोकल कितनी है, 1/-15/2, u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी हुई है यहाँ पर देखिए, -10 सेंटीमीटर, -10 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको निकालते हैं और आगे, तो देखिए ये 15/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2/15 माइनस, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1/10। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30। 15 को 30 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब हमने 15 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आया, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 1 = 2 4 प्लस 10 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3
यहाँ पर क्या आया, -4 में से हम डिवाइड करेंगे 3 को, तो क्या आया यहाँ पर -1/30। और ये किसके इक्वल है, 1/v के इक्वल चल रहा है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ना, जब बाद में वैल्यू निकल जाती है तो ये फिर इसको उल्टा कर देते हैं, वैल्यू को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो v को ऊपर ले गए, एक नीचे आ गया, ऐसे ही 30 को ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -30। तो ये -1/30 है। जब हम इसको एक तरीके से वो कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -30/1। 1 का नीचे लिखे हुए का कोई मान नहीं होता है, तो ये क्या आ गया, -30। तो हमारी इमेज क्या आई निकल के, हमारी इमेज निकल के आई -30। अब हमें यहाँ पर निकालनी है मैग्निफिकेशन, निकालनी है ना, तो मैग्निफिकेशन को देखिए हम निकालेंगे। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने पुट कराया था। तो देखिए जो कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन थी ना, कॉनकेव मिरर में देखिए जो इमेजेस बन रही थी, इमेजेस उसमें रियल इन्वर्टेड भी थी और कैसी थी, इरेक्ट वर्चुअल भी थी, दोनों ही इमेजेस बन रही थी। लेकिन यहाँ पे वस्तु सामने रखी है, तो इससे पता लग रहा है कि हमारा जो इसका एक तरीके से नेचर कैसा होगा, वस्तु का नेचर हम देख रहे हैं ना, इमेज का नेचर कैसा होगा। तो कैसा होगा इमेज का नेचर, रियल इन्वर्टेड होगा, क्योंकि वस्तु सामने है। अभी हमें क्या निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो देखिए कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन हमने क्या देखी थी, 1 से बड़ी भी देखी थी, 1 के बराबर भी देखी थी, और 1 से छोटी भी होती है। अब हमें यहाँ पर देखना है मैग्निफिकेशन कैसी होगी, 1 की बड़ी होगी या 1 से बराबर होगी। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पर रखते हैं। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, एक लिखवाया था हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या लिखवाया था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखवाया था। तो वो फॉर्मूला था, यानी क्या था वहां पे, m = hi अपॉन क्या था, ho। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर हमें कोई हाइट वाइट का नहीं बताना है, हमें दूसरे वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या था, -v/u, ये था दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, ये हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब v की वैल्यू देखिए क्या आई, -30, v की वैल्यू आई -30, ओके। और जी देखिए v कैसा होता है, v माइनस में होता है, तो माइनस को लगाएंगे। u का मान देखते हैं, u का मान क्या है, 10। u का मान क्या है, कैसे लेते हैं, -10 है ना, u को माइनस में लेते हैं, तो -10 यहाँ पर लिख दिया। माइनस से माइनस को कट गया, 10 को हमने 30 से डिवाइड करेंगे, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया, -3। क्या आया हमारा यहाँ पर, -3 आया। यहाँ पर देखिए हमें बतानी है इमेज की हाइट। एक तरीके से जो इमेज की हाइट है यहाँ पर लार्ज होगी, किससे होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से। ऑब्जेक्ट की हाइट से यहाँ पर क्या है, इमेज की हाइट लार्ज होगी। तो अब हमने यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी निकाल ली है, तो अब हमें इसकी बतानी है नेचर। तो इसका नेचर देखिए क्या आया। तो वस्तु जैसे सामने रखी है, अवतल ये यहाँ पर क्या है, दर्पण की बात हो रही है, यानी कॉनकेव मिरर। वस्तु रखी है कॉनकेव मिरर के सामने, तो यहाँ पर नेचर क्या हुआ, रियल इन्वर्टेड। नेचर क्या हुआ इसका, रियल इन्वर्टेड मीन्स वास्तविक और उल्टी। वस्तु कैसी होगी, जो इमेज है वो कैसी होगी यहाँ पर, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है। इमेज भी कैसी है यहाँ पर, मैग्नीफाइड। तो ये हमने यहाँ पर इसके नेचर भी देखा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी देखा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेंस को। चलिए अब लेंस को डिस्कस करते हैं। तो इसे डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इनमें डिफरेंस देखते हैं। जो मिरर होते हैं ना,
मिरर वर्क करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर, मतलब परावर्तन के नियमों पर वर्क करते हैं। कौन? मिरर वर्क करते हैं परावर्तन के नियमों पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जबकि जो ये लेंस है, लेंस वर्क करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर, यानी अपवर्तन के नियमों पर वर्क करते हैं। कौन? लेंस, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है इनमें। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए मिरर जो होते हैं वे वर्क करते हैं कौन से नियम पर? परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर वर्क करते हैं लेंस। अभी हम यहाँ पर देखते हैं अब लेंस को। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कॉनकेव लेंस को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो मिरर होते हैं ना, मिरर के ऊपर डिपेंड यानी मिरर के अपोजिट वर्क करते हैं। जो अगर देखिए जो उसमें क्या था, कॉन्वेक्स मिरर काम कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर जो काम कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर के साथ काम करेंगे यहाँ पर कॉनकेव लेंस। अगर मैं बात करूँ वहां पर, जो यहाँ पर देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होंगे वे काम करेंगे किसके जैसा? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ, काम करेंगे कॉनकेव मिरर की तरह। ठीक है, कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस का ये जो कॉनकेव लेंस है ये वर्क करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉनकेव, जो कॉनकेव लेंस है, ये जो कॉनकेव लेंस है ये कार्य करते हैं किसकी तरह करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर थे, कॉन्वेक्स मिरर को मैंने क्या बोला था? कॉन्वेक्स मिरर को मैंने बोला था डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला था? डाइवर्जिंग मिरर बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि ये किरणों को फैलाने का काम करते हैं। जैसे ही मिरर पर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ते ही सारी ये क्या करते हैं? किरणों को फैला देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है लेंस का। कॉनकेव लेंस डिपेंड करता है कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की तरह ही। जैसे कॉन्वेक्स मिरर कार्य करते थे ऐसे ही कॉनकेव लेंस काम करते हैं। ये कॉनकेव लेंस और कॉनकेव जो लेंस है ये भी क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर भी प्रकाश की किरणों को फैलाती थी। मैंने एग्जांपल लिया था, चम्मच का एग्जांपल लिया था, तो चम्मच का जो बाहरी उठा हुआ जो हिस्सा था वो मैंने माना था कॉन्वेक्स मिरर माना था। तो उसे ही मानिए कॉनकेव क्या है? लेंस है। दोनों कॉन्वेक्स मिरर और लेंस क्या कर रहे हैं? कॉनकेव किरणों को फैलाने का काम करते हैं। दूसरा इसका नाम मैंने बताया था डाइवर्जिंग मिरर बताया था। तो यहाँ पर लेंस की बात हो रही है, तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना? तो इसे डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे कॉनकेव लेंस को। काम करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरह। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये किस तरीके से लेंस पर जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो इमेजेस कहाँ बनती है, पीछे बनती है, सामने बनती है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो कॉनकेव लेंस क्या, ये जो कॉनकेव लेंस है, जैसे ही लाइट्स इस पर पड़ती है, ऑल इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस आर इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश। तो यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस पर जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वस्तु अगर सामने वस्तु रखी होगी तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर कॉनकेव लेंस में सभी कैसी बनेगी? इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश होगी। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया, ये है हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के सामने देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने का प्लेस है, जैसे वहां पर जो कॉन्वेक्स मिरर था, जो कॉन्वेक्स मिरर था उसका जो बीच का जो सेंटर था हमने क्या माना हुआ था? वहां पे पोल माना हुआ था। यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट हमने क्या माना? ऑप्टिकल। ये ओ है, ओ यानी ऑप्टिकल है। लेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है ऑप्टिकल से इसको डिनोट करेंगे ओ। इधर देखिए फोकस है, वहां पर क्या था? कॉन्वेक्स मिरर में पी था यानी पोल था। धुरु की बात है तो वहां पर धुरु से यूज कर रहे थे। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट हमने ऑप्टिकल लिया लेंस में। तो फोकस और ऑप्टिकल के बीच में देखिए, ऑप्टिकल और फोकस के बीच में ही सभी इमेजेस बन रही है।
कहाँ बन रही है ये सभी इमेजेस? लेंस के पीछे बन रही है। कहाँ पे बन रही है? लेंस के पीछे। तो देखिए यहाँ पर ये इमेजेस बन रही है, ये सभी इमेजेस यहाँ पर रखी हुई है। तो जैसे देखिए यहाँ पर वस्तु वही है, इन्फिनिटी पर रखी हुई है, तो इमेज कहाँ बन रही है? इसमें भी कॉन्केव लेंस में इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है। अगर वस्तु देखिए रखी हुई है, कहाँ पर रखी हुई है? इन्फिनिटी पर रखी हुई है, तो इन्फिनिटी की जो कहाँ बनेगी इमेज? फोकस पर बनेगी। और बाकी सभी इमेजेस वस्तुओं की, इन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस कहाँ पर बनेगी? ऑप्टिकल और फोकस के बीच में बनेगी। कहाँ पे बनेगी? ऑप्टिकल और फोकस के बीच में। और इमेजेस के जो नेचर है वो कैसा है? इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्केव लेंस का, देखिए किरण कैसे पड़ती है। ये लेंस है, कौन सा? कॉन्केव लेंस है। तो प्रकाश की किरणें पड़ी इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाती है, लाइट ऐसे फैल जाती है, ठीक है ना। लेंस पर लाइट पड़ते सार इस तरीके से फैल जाएगी। इसका भी ऐसे यहाँ पर सेम वही है, लाइट फैलाना, यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने दिखाया। तो ये होता है क्या होता है? ये कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस देखिए इस तरीके की इसमें इमेज बनती है। अब हम इसकी मैग्निफिकेशन देखते हैं। कॉन्केव लेंस की मैग्निफिकेशन देखिए, जो कॉन्केव लेंस की मैग्निफिकेशन है वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जैसे कि मैंने मिरर में बताया था, अगर वस्तु की इमेजेस बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, यहाँ पर लेंस की बात हो रही है, अगर लेंस के सामने बन रही है, मिरर के सामने बने इमेज या लेंस के सामने इमेज बने, तो हमारी मैग्निफिकेशन कैसी होगी? मैग्निफिकेशन कैसी होगी? निगेटिव होगी। अगर मिरर के सामने या लेंस के सामने इमेज बन रही है, अगर इमेज लेंस के पीछे बने या मिरर के पीछे बने, तो हमारी मैग्निफिकेशन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर तो सभी इमेजेस पीछे बन रही है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और क्या होगी? 1 से छोटी होगी। मैग्निफिकेशन क्या होगी? 1 से छोटी होगी। तो ये हमने यहाँ पर देखा कॉन्केव लेंस को। अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस को। चलिए अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये काम करता है कॉन्केव मिरर की तरह। किसकी तरह कार्य करता है? कॉन्केव मिरर की तरह कार्य करता है। देखिए जो मैंने चम्मच दिखाई दी ना, तो चम्मच का जो अंदर का गहरे वाला एरिया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था? लाइट इस तरीके से ही कॉन्केव मिरर में क्या होता है? लाइट जैसे ही पड़ती है तो लाइट एक जगह पे क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। सारी लाइट एक जगह पर ही इकट्ठा हो जाती है और तब हमें क्या दिखती है? चीजें बड़ी दिखती है। वो जो चीज, कोई भी वस्तु अगर हमें बड़ी दिखती है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट हमें बड़ा दिखता है। जैसे मैंने हजामती दर्पण बताए थे, यानी जो नाई की दुकान पर जो दर्पण होते हैं और जो डेंटिस्ट के पास जो लेंस होते हैं, हमारे दांत में जिस दांत में प्रॉब्लम है उसी दांत को बड़ा करके देखते हैं। तो दर्पण क्या कर रहे थे? कॉन्केव जो मिरर, ये जो कॉन्केव मिरर थे क्या कर रहे थे? लाइट को एक जगह इकट्ठा करके किसी भी एक वस्तु के पार्ट को बड़ा करके दिखा रहे थे। तो सेम कॉन्केव मिरर की तरह ही ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। जो ये काम करता है वो ये करता है, ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करके हमें ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा था? दिखा रहा था। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस भी इसकी तरह ही एक जगह, देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया? कॉन्वेक्स लेंस का मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया। अब देखिए लाइट इस पर पड़ रही है तो एक जगह यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, सारी लाइट एक जगह यहाँ पर इकट्ठी हो रही है ना, तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं। और ठीक है ना, तो लाइट एक जगह इकट्ठी होती है। कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव लेंस में एक जगह लाइट इकट्ठा होकर के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अपने कॉन्केव लेंस की हेल्प से। देखिए जो लेंस होते हैं ना, लेंस डिजीज में भी एक तरीके से इन लेंस का, देखिए हमारी आईज में भी लेंस होते हैं, लेंस और जगह पर भी किसी उसमें ऑब्जेक्ट में भी यूज होते हैं। तो उन लेंस का मैं यूज बताऊंगी कि कॉन्केव लेंस का कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज होता है। तो पहले अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, देखते हैं किसकी भांति कार्य करता है। ये भी सारी लाइट को इकट्ठा करके तब हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो कॉन्केव मिरर था ये क्या कर रहे हैं? एक जगह लाइट को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए कॉन्केव मिरर को क्या बोला था? कन्वर्जिंग मिरर बोला था। तो कॉन्वेक्स लेंस को भी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे?
जो ये यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये इसकी भांति कार्य कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग। कैसा लेंस है ये, कन्वर्जिंग लेंस है, यानी अभिसारी क्या हुआ, अभिसारी लेंस हुआ ये। ठीक है, अब देखिए हमने लाइट को इकट्ठा एक जगह इस तरीके से होती है, लेंस पर जब लाइट पड़ती है तो तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया। अब देखिए वस्तु के द्वारा इमेज कैसे बन रही है, ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए वस्तु अगर इन्फिनिटी पर रखी है तो कॉन्वेक्स मिरर इसकी इमेज कहाँ बना रहा है, फोकस पर बना रहा है। ठीक है ना, अगर वस्तु इन्फिनिटी और यहाँ पर इसके ये देखिए यहाँ पर उसमें यहाँ पर देखिए मिरर में क्या था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है एक तरीके से फोकस, जितनी फोकस की दूरी पोल की दूरी है इसकी दुगनी दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की थी, तो इसलिए यहाँ पर ये फोकस ही यहाँ पर डबल करके 2 यहाँ पर लिख दिया है, 2 × f, यानी ये फोकस का दुगना है, यहाँ पर 2f से इसको डिनोट किया। तो देखिए अगर इन्फिनिटी और इस 2f के बीच में कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर इनके बीच में बनेगी, और सेम वस्तु के आकार की इमेज कहाँ पर बनती है, इस 2f पर भी बनती है। 2f पर अगर वस्तु है तो उसकी इमेज भी इस पर 2f पर ही बनेगी। ऐसे ही देखिए इसके इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रखी है, इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। अगर वस्तु रखी है देखिए फोकस पर, अगर वस्तु कोई फोकस पर रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जैसे कॉनकेव मिरर में था। देखिए सभी जो इमेजेस है वे कैसे बन रही है, इन्वर्टेड और रियल, मतलब कैसे बन रही है, उल्टी और वास्तविक, या फिर उल्टी हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक या उल्टी, रियल इन्वर्टेड भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड रियल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी इमेजेस कैसे बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। तो यहाँ पर इनका साइज भी देखिए, जो इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है वो कैसी है, हाईली एनलार्ज, यानी सबसे बड़े साइज की। अगर पूछा जाए एग्जाम में जो कॉन्वेक्स लेंस है सबसे की जो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस में सबसे बड़ी कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है, हाईली एनलार्ज। सबसे छोटी इमेज बनती है फोकस पर, हाईली डिमिनिश इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। एक और देखिए, अगर वस्तु देखिए फोकस और ऑप्टिकल, ये क्या है, ऑप्टिकल। अगर वस्तु देखिए, अगर वस्तु फोकस ऑप्टिकल के बीच में रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस के पीछे बनेगी। कहाँ पे बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस के पीछे। और जो इमेज बनेगी वो हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस से पीछे बनेगी। देखिए फोकस से पीछे बन रही है ना, इमेज हमेशा फोकस से पीछे बनेगी। और जो अगर वस्तु रखी है फोकस और ऑप्टिकल के बीच में, अगर वस्तु फोकस ऑप्टिकल के बीच में है तो उसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस से पीछे ही बनेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से यहाँ पर देखिए। और इसका ये इरेक्ट वर्चुअल होगी, जो इमेज यहाँ पर फोकस से पीछे बन रही है इस कैसी होगी, इरेक्ट वर्चुअल और एनलार्ज होगी, वस्तु से बड़ी इमेज होगी इसकी। और इन्फिनिटी पर जो इमेज बन रही है उससे छोटी होगी और वस्तु से बड़ी होगी, जो यहाँ पर ये वस्तु रखी है ऑप्टिकल और फोकस के बीच में हमेशा बनती है, किसके पीछे बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस के पीछे बन रही है। तो ये था यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से इमेजेस बना रहा है ना, जैसे कॉनकेव मिरर इमेज बना रहा था ऐसे ही सेम इसकी तरह कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है। नेक्स्ट देखिए मैग्निफिकेशन, अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए यहाँ पर भी सेम, जैसे उसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी थी और निगेटिव भी थी, तो इसमें ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इमेज के ऊपर, क्योंकि इमेज यहाँ पर इसके लेंस के सामने भी बन रही है और लेंस के पीछे भी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कहाँ होगी, लेंस के पीछे। तो लेंस के पीछे जो इमेज बन रही है उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी मैग्निफिकेशन होगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ बन रही है इमेज, पीछे बन रही है। अगर कॉन्वेक्स लेंस के आगे इमेज बन रही है तो उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। 1 से क्या मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी होगी, 1 से छोटी भी हो सकती है। तीनों ही कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर
लेंस के सामने इमेजेस बन रही है। तो ये हमें कंडीशन देखने को मिलेगी, मैग्निफिकेशन होगी निगेटिव कब, जब लेंस के सामने इमेज बन रही होगी वस्तु की। तो ये हमने यहाँ पर देखा कॉन्वेक्स लेंस को। अब यहाँ पर हम लेंस के फॉर्मूले को देखते हैं और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को, और एक दो क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं अब लेंस का। अब देखिए यहाँ पर हम लेंस का फॉर्मूला देखते हैं, यानी लेंस का सूत्र देखते हैं। तो लेंस का फॉर्मूला देखिए किसके इक्वल होता है, ये भी फोकल के बराबर ही होता है, इमेजेस और ऑब्जेक्ट। तो 1/f इक्वल टू 1/ev माइनस 1/u। तो ये होता है लेंस का फॉर्मूला। अभी यहाँ पर भी देखिए, तो u को किसको डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो डिनोट होता है u से। और u के बारे में मैंने क्या बताया, ये हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होता है, लेंस के सामने। तो यहाँ पर देखिए अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, लेंस से किसकी हमें डिस्टेंस देख रहे हैं, वस्तु की। लेंस से वस्तु की दूरी को डिनोट करते हैं u से, हमेशा रहती है निगेटिव में। चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, हमेशा होगी u की वैल्यू निगेटिव। v की वैल्यू देखिए, v को डिनोट करते हैं इमेज के लिए। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम डिनोट करते हैं v से। ये डिपेंड करती है इमेज के ऊपर। अगर इमेज बन रही है लेंस के सामने तो होगी निगेटिव वैल्यू v की। अगर इमेज पीछे बन रही है लेंस की तो कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ भी इसमें देखिए मिरर में और लेंस में ये चीज सेम होती है। फोकल लेंथ वहां पर भी कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर दोनों की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। कैसी होती है, निगेटिव होती है। अगर क्वेश्चन कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर के लिए पूछा जाए, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो फोकल लेंथ निगेटिव होती है दोनों की। और कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछा जाए, दोनों की जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम होती है, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा लेंस की मैग्निफिकेशन, जैसे वहां पर मिरर की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, ऐसे ही लेंस की मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला है। देखिए जी मैग्निफिकेशन है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, HI/HO। तो देखिए यहाँ पर क्या है, I का मतलब इमेज, O का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है और उसकी हाइट ऑफ इमेज की यहाँ पर दी हुई है, क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, तो फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट, ये फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन के लिए। अगर देखिए जो वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है v या u, इसके अकॉर्डिंग दी हुई है कि लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है, लेंस से इमेज की दूरी इतनी है, तब फॉर्मूला लगता है मैग्निफिकेशन का ये। तो तब क्या लगेगा, m = v/u, ये वाला फॉर्मूला लगता है तब डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बाद। अगर हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन के लिए ये वाला। अब देखिए यहाँ पर पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की शक्ति देखिए, लेंस की शक्ति का भी फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग। पावर, जो पावर है ये पावर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोकल के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोकल के। ये जो पावर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल के। और देखिए जो फोकल है, फोकल की जो वैल्यू है वो दी हुई होती है सेंटीमीटर में। अगर देखिए मीटर में दी हुई है तो हमें उसे चेंज करना है, किसमें, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तब फॉर्मूला अगर मीटर में दी हुई है हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/f, यानी हम सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, किसका होता है, ये पावर ऑफ लेंस का, यानी लेंस की शक्ति का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए लेंस की एसआई यूनिट देखिए क्या होती है, लेंस की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। तो जो हम वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो तब हम बाद में क्या लगाएंगे, डी को लिखेंगे। जब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, हम डी लिखेंगे।
तो ये है लेंस का फॉर्मूला हमने देखा, यहाँ पर लेंस की मैग्निफिकेशन और हमने लेंस की पावर का फॉर्मूला देखा। अब ये स्ट्रोम, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल दूरी है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल दूरी की जो लेंथ है वो कैसी होगी, वीक होगी या स्ट्रोंग होगी, कैसी होगी? कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल दूरी है उसकी लेंथ कैसी होगी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी की। देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये किरणें पड़ रही है, यहाँ पर आकर कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाती है, एक जगह यहाँ पर आकर क्या देखा था हमने, इकट्ठा हो जाती है। अब देखिए ये है ऑप्टिकल, ये है फोकस, क्या है ये ऑप्टिकल, ये है फोकस। अब देखिए यहाँ पर ये लाइट पड़ रही है, यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अगर ये ऑप्टिकल और फोकस इनके बीच की जो दूरी है कम है तो फोकल लेंथ यहाँ पर कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। अब देखिए अगर यही यहाँ पर देखिए अगर यही लाइट से फोकल लेंथ हो जाती है ज्यादा, कैसी हो जाती है ये फोकल लेंथ, फोकस दूरी की जो फोकल लेंथ है अगर ज्यादा हो जाती है उत्तल लेंस में तो पड़ जाएगी ऑप्टिकल और फोकस के बीच जो फोकल लेंथ है अगर ज्यादा दूरी पर मिल रही है तो होगी वीक। किसमें होगी, उत्तल लेंस के साथ ये सिचुएशन होगी, वीक होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल और फोकस के बीच जो फोकल लेंथ है अगर कम दूरी पर मिल रही है तब फोकल लेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, अगर फोकल लेंथ ज्यादा दूरी पर बन रही है तब क्या होगी, वहां पर वीक होगी। तो चलिए अब इससे एक दो क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम पावर ऑफ लेंस से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर इनके वो ऑप्शन नहीं लिए हैं, विदाउट ऑप्शन के ही मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो बस आप देखिए पैटर्न कैसा होता है एग्जाम में इन क्वेश्चंस का। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस का, यानी इसमें फॉर्मूला लगेगा लेंस की पावर का, जो मैंने अभी बताया था। क्या बताया था, P = 1/f मीटर, ये वाला फॉर्मूला बताया ना अभी। तो अब हम इससे ही पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो लेंस है जिनकी शक्ति यानी पावर -12 डायोप्टर, इसको हम ऐसे D से भी डिनोट कर सकते हैं डायोप्टर को, वह +2 डायोप्टर है। यदि उन्हें जोड़ दिया जाए, इन्हें हमें कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो नए लेंस की प्रकृति व उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या बतानी है, फोकस दूरी बतानी है, नेचर बताना है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको करते हैं। दो लेंस दिए हुए हैं, पहले की जो पावर दी हुई है -12, P1 हमने पहले को माना -12 D यानी डायोप्टर, P2 +2 डायोप्टर है। अब फॉर्मूला देखिए, इन दोनों को हमें जोड़ना है तो पावर को हम कंबाइन करेंगे। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, तो P1 + P2, तो P1 कितना -12 और ये 2D है, प्लस कर रहे हैं, तो -12 में से 2 को हम डिवाइड करेंगे, कितना बचा, -10, कितना बचा यहाँ पर, -10 बचा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, पावर आ गई है। क्या आ गई है, पावर। इस पावर को अब हम रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो पावर कितनी है, पावर है -10। निकालनी है हमें यहाँ पर, क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, यानी फोकस दूरी को हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए जो पावर है क्या है, फोकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम f को इधर ले गई तो पावर कहाँ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी ना इसके, तो फोकल ही हमें निकालनी है, तो फोकल = 1/p, क्योंकि ये इसकी वो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोकल दूरी निकालनी है 1/, पावर कितनी आई, -10, और यहाँ पर देखिए मीटर है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 100 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 कट हो गई, तो यहाँ पर क्या आई हमारी फोकल दूरी, -10 सेंटीमीटर। कितनी आई फोकल दूरी, फोकल दूरी आई हमारी -10 सेंटीमीटर। तो फोकल दूरी हम फोकल डिस्टेंस यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोकल डिस्टेंस कितना आया हमारा, बतानी है ना हमें यहाँ पर फोकल दूरी, तो कितनी है फोकल डिस्टेंस,
-10 सेंटीमीटर। अब हमें नेचर भी बताना है, प्रकृति बतानी है लेंस की। नेचर ऑफ लेंस, तो लेंस की प्रकृति देखिए क्या हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब फॉर्मूला कराया था तो उसमें मैंने फोकल लेंथ बताई थी कि फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए कितनी हम निगेटिव रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं, दोनों का बताया था। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैंने फोकल लेंथ क्या बताई थी, हम लेते हैं पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब हमारी फोकल लेंथ कितनी आई, निगेटिव में आई ना, तो हमारा जो ये लेंस है ये कैसा होगा, कॉनकेव। कैसा लेंस होगा ये हमारा, कॉनकेव लेंस होगा। किससे पता लगा, हमें फोकल डिस्टेंस से पता लगा, माइनस में है तो कॉनकेव लेंस। अब हमारे लेंस की नेचर कैसी ही, कॉनकेव लेंस है, हमें फोकल से पता लगा है। तो देखिए एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूले से, लेंस के फॉर्मूले से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन को लगाते हैं, लेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए एक वस्तु की उत्तल लेंस के सामने, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ये उत्तल है, यहाँ पर क्या है, ये उत्तल लेंस के, अब बताना है तो वस्तु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अगर वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, हमें यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी, वस्तुबिंब की प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन क्षमता यहाँ पर ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर 3 चीजों को ज्ञात करना है। तो चलिए बारी बारी अभी देखते हैं हम। बात हो रही है उत्तल लेंस की, वस्तु कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। तो u हमारा कैसे लेते हैं, निगेटिव वैल्यू में 20 सेंटीमीटर तो -20 सेंटीमीटर। v हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर इसमें दी हुई है फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, अब देखिए वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, HO कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, यहाँ पर प्रतिबिंब की, यहाँ पर निकालनी है ऊंचाई, निकालनी है प्रतिबिंब की, तो HI को निकालना है। अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। तो लेंस का फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v - 1/u। ये फॉर्मूला था ना लेंस का, 1/f = 1/v - 1/u। निकालनी है v, तो v को इधर ले लिया हमने, तो 1/f u को जब हम इधर ले गए तो ये किसमें हो गया, प्लस में। तो अब देखिए v को तो निकालना है, तो फोकल कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, और u कितना है 20 सेंटीमीटर। 1/20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये कैसे निकलेगा, 1/10 माइनस 1/20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया, 20। 10 से हमने 20 को डिवाइड किया तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 2 में से 1 गया, कितना आया 1/20। तो यहाँ पर एक तरीके से 1/v = 1/20 ये हो जाते हैं उल्टे। तो अब क्या आ गया यहाँ पर, v = कितना आ गया 20, v = हो गया यहाँ पर 20 हो गया है। तो प्रतिबिंब की, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई, 20 आई यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या था वहां पर, v/u कितना था, v/u था, तो v कितना आया 20, u कितना है 20, तो 20 को 20 से जब हम डिवाइड करेंगे, ये u कितना है -20 है, डिवाइड करेंगे तो क्या आया यहाँ पर -1 आया। तो मैग्निफिकेशन हमारी क्या आई, मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन यहाँ पर बड़ी होगी 1 से बड़ी है ना, तो -1 आई, तो हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन ही निकालनी है। मैग्निफिकेशन हमारी -1 आ गई है। अब देखिए मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था, वो था ये वाला हाइट वाला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज वाला था ना, ये वाला फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI अपॉन O यानी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर HI हमने निकाल लिया, मैग्निफिकेशन कितनी है -1, HI को हमें निकालना है और ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितनी है -1, HI हमें निकालना है, ऑब्जेक्ट की कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इधर ये आ जाएगा, HI इधर आ जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे इमेजिन कर लेते हैं 1 ही है, क्या है 1 है, तो जब हाइट इधर आ गया तो H हाइट ऑफ इमेज के इक्वल, जब 5 की हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ इमेज भी निकल गई, कितनी आई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसकी क्या निकल कर आई, इमेज निकल कर आई। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी भी निकाल ली 20 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमने हाइट ऑफ इमेज भी निकाली -5 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन भी निकाली। तो देखिए एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसमें इन लेंस के यूजेस को देखेंगे। तो लेंस के यूजेस को काफी लंबा सेशन हो गया है ऑलरेडी, तो नेक्स्ट सेशन में लेंगे, उसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और फिर ये जो कॉनकेव हमने लेंस देखा और कॉन्वेक्स लेंस देखा, इनका यूजेस देखते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।